Hello dear students, this is your chemistry mentor HM Rizwan. होप सो स्टूडेंट्स आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा प्रिपेयर कर रहे होंगे. सबसे पहले स्टूडेंट्स वेलकम टू द केमिस्ट्री गपशप विद एचएम. स्टूडेंट्स हम लोगों ने लास्ट टाइम बेटा डिस्कस किया था हाउ वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल. अगर स्टूडेंट्स आपने लास्ट लेक्चर वॉच आउट किया है तो आज के लेक्चर की आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी. अगर आपने बेटा वो वॉच आउट नहीं किया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप उसको पहले जरूर देखें. उसकी रीजन ये है कि आज का जो लेक्चर है बेटा इट इज इंटरकनेक्टेड टू द लास्ट वन. हम लोगों ने आज जो डिस्कशन करनी है बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जिनकी बेसिक्स में बेटा लास्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं. आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेटा बड़ा आसान सा टॉपिक डिस्कस करना है. ऑल्दो इट्स इंटरकनेक्टेड बट फिर भी बड़ा आसान सा टॉपिक है. आज हम लोगों ने बेटा डिस्कस करना है द शेप ऑफ पीरियोडिक टेबल कि पीरियोडिक टेबल को किस तरह हम लोग बेटा ड्रॉ किया हुआ है, किस तरह हम लोग ना उसको डेजिग्नेशन करते हैं. लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें भी डिस्क्राइब किया था कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल होता है उसको हम लोग ग्रुप्स की फॉर्म में डिजाइन किया हुआ है, पीरियड की फॉर्म में डिजाइन किया हुआ है और ब्लॉक्स की फॉर्म में. तो आज हमने एज ए होल उसी टॉपिक को थोड़ा सा फर्दर डिस्कस करना है क्योंकि हमारे कोर्स के अंदर बेटा इसका एक अलग से एक लॉन्ग क्वेश्चन है. तो आज हम लोगों ने बेसिकली उसी को ही दोबारा से रिकॉल करना है. लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि लास्ट लेक्चर वॉच आउट करें तो आपको बहुत सारी बातें क्लियर होंगी. जैसे पीरियड क्या है, टोटल पीरियड कितने हैं, ग्रुप्स क्या है और टोटल ग्रुप्स कितने हैं, ब्लॉक्स क्या है और टोटल ब्लॉक्स कितने हैं. ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी. तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर दैट इज शेप ऑफ पीरियोडिक टेबल. ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे आज शेप ऑफ पीरियोडिक टेबल. शेप ऑफ पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल शेप ऑफ पीरियोडिक टेबल में स्टूडेंट्स हम लोगों ने दो चीजों को ज्यादा डिस्कस करना है. सबसे पहली बात जो बेटा आप लोगों ने मैं लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं दैट इज अबाउट ब्लॉक्स. ब्लॉक्स मैं सबसे पहले आप लोगों को जो शेप ऑफ पीरियोडिक टेबल है वो बेटा इन द सेंस ऑफ ब्लॉक समझाता हूं. अच्छा, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखा होगा बेटा. पीरियोडिक टेबल को इस तरह ना जैसे मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं इस तरह बेटा पीरियोडिक टेबल को कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है. ये सबसे पहला जो ब्लॉक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं बेटा एक ये वाला ब्लॉक इस तरह, ठीक है. नेक्स्ट आपके पास एक ये वाला ब्लॉक जो अभी आप लोग मैं ड्रॉ कर रहा हूं, एक ये वाला ब्लॉक. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक ये वाला ब्लॉक, ये जो आपको बेटा ड्रॉ कर रहा हूं ये वाला ब्लॉक. तो हमारे पास ये बेटा ब्लॉक्स ना इस तरह ड्रॉ किए हुए हैं. सबसे पहले आप लोगों ने इन ब्लॉक्स को अंडरस्टैंड करना है कि ये कितने ब्लॉक्स हैं. एक ब्लॉक इनके बेटा बिल्कुल यहां नीचे यहां प्रेजेंट होता है, यहां पे ये मेरे पास एक ये वाला ब्लॉक है. अब स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल को हम लोगों ने ब्लॉक्स में बेटा डिवाइड किया और वो कितने ब्लॉक्स हैं, वो 4 ब्लॉक्स हैं. सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बेटा ये जो ब्लॉक है इसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक. एस ब्लॉक. इसको हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक. इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक. डी ब्लॉक. और इसको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक. अब हम लोगों ने यहां पे इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि ये जो हमने 4 डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया हुआ है आखिर किस बेस पे डिवाइड किया हुआ है और 4 ही ब्लॉक्स क्यों हैं. सबसे पहली ये वाली बात समझने वाली है. तो बेटा सबसे पहले आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है. मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके हिंट बताया था कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं वहां से हम लोग वैलेंस शेल को आइडेंटिफाई करते हैं. बट वहां पे जो हमने वैलेंस शेल को आइडेंटिफाई किया था तो हमने देखा था अगर वैल्यू 1 हो तो वो K होता है, अगर 2 हो तो वो L होता है, 3 हो तो M होता है, 4 हो तो वो N होता है.
तो हम लोगों ने यहां पे जो ब्लॉक्स बेटा बनाए हुए हैं ना, वो किस बेस पे बनाए हुए हैं, आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। वैसे मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लॉक्स सिखा दी है। जैसे मैंने यहां पे 4 ब्लॉक्स डिवाइड किए हैं, तो ये जो 4 ब्लॉक्स के अंदर मैंने पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया है, उसकी रीजन क्या है बेटा? इट इज एक्चुअली ड्यू टू द वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ एन एटम। हमारे पास जो एलिमेंट है, जो एटम है, जिसको मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं, अगर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर s ऑर्बिटल में हो तो बेटा हम लोग उसको s ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अगर वो वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो p सब शेल के किसी ऑर्बिटल में हो, हम उसको p ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अगर वो d सब शेल के बेटा किसी भी ऑर्बिटल में हो, देयर आर 5 डिफरेंट ऑर्बिटल ऑफ d शेल, डी सब शेल के 5 डिफरेंट ऑर्बिटल है, अगर उनमें से किसी एक ऑर्बिटल के अंदर हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। अगर मेरे पास एफ सब शेल के 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें से बेटा किसी एक ऑर्बिटल के अंदर हो तो हम उसे बोलेंगे ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो सबसे पहली बात क्या होगी कि हमने यहां पे जो क्लासिफिकेशन की है शेप ऑफ पीरियोडिक टेबल में, तो हम लोग यहां पे ये बात बताएंगे कि ऑन द बेसिस of valence orbital of an atom or element, we divide the periodic table into 4 blocks, 4 ब्लॉक्स के अंदर हमने उसको डिवाइड किया हुआ। नंबर 1, अगर नंबर 1 में बात करूं, सबसे पहले दैट इज S ब्लॉक। नंबर 2 की बात करूं, दैट इज P ब्लॉक। नंबर 3 की बात करूं, that is D block, and the 4th one is F block। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपको 4 डिफरेंट ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, इसका मतलब मेरे पास कोई भी अननोन एलिमेंट आ जाए, मैं नहीं जानता कि वो किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, मैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके मैं आपको लास्ट टाइम सिखा चुका हूं कि हम लोग किस तरह उसका वैलेंस शेल आइडेंटिफाई करते हैं, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई करते हैं, और वहां से बेटा हम लोग फिर ना क्या बता सकते हैं, हम लोग उसका ग्रुप नंबर बता सकते हैं, हम लोग उसका पीरियड नंबर बता सकते हैं, और हम लोग उसका ब्लॉक बता सकते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं इस बात को एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। मेरे पास यहां पे एक एग्जाम्पल बेटा, मैं सपोज करें यहां पे एक एग्जाम्पल लेता हूं। मेरे पास सपोज करें यहां पे ये एक एलिमेंट है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका एटॉमिक मास 23 है। मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं, दैट इज 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे n की वैल्यू 1 आ रही है। जब n की वैल्यू, ये जो बेटा कोफिशिएंट होता है ना, जैसे 1 लिखा हुआ है, अगर ये 1 हो तो हम बोलते हैं ये के शेल है, ये के शेल है। अगर ये 2 हो, जैसे देखिए यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो ये दोनों एक ही शेल से बिलोंग करते हैं। अगर 2 वैल्यू हो तो हम लोग बोलते हैं ये एल शेल है, ये एल शेल है। अच्छा, अगर ये 3 हो, जैसे यहां पे ये 3 है, तो बेटा हम लोग इसको बोलते हैं ये एम शेल है, एम शेल। तो देखें, इसका मतलब K की वैल्यू 1 होती है, L की वैल्यू 2 होती है और M की वैल्यू 3 होती है। तो सबसे पहले हम इसका वैलेंस शेल आइडेंटिफाई करें। तो बेटा वैलेंस शेल क्या होता है? लास्ट वाला। तो देखें, लास्ट वाला पहला ये था K शेल, सेकंड L शेल, और ये लास्ट वाला क्या आ गया? M शेल। इट मींस दैट M शेल इज द वैलेंस शेल ऑफ दिस एलिमेंट। यहां पे जो हमारा एलिमेंट सोडियम है, उसका वैलेंस शेल जो है वो हमारे पास बेटा क्या है? ये वाला एम शेल। अब देखें, एम शेल में, ये एम शेल के मैं सब शेल की बात करूं 3 है, एस है, पी है, डी है। तो इसमें देखें यहां पे जो सब शेल है वो बेटा एस है,
और s में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब यहां पे अगर मैं इसके वैलेंस ऑर्बिटल की बात करूं तो इसका s जो ऑर्बिटल है दैट इज वैलेंस ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और बेटा आपने याद रखना है कि हमारे पास अगर ये s वैलेंस ऑर्बिटल हो तो हम बोलेंगे दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू s ब्लॉक एलिमेंट। इसका मतलब ये कहां से बिलोंग करता है? ये s ब्लॉक से बिलोंग करता है, s ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो हर वो एलिमेंट जिसकी बेटा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आती है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अगर किसी एलिमेंट की सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए इसका मतलब वो सेम ग्रुप से बिलोंग करता है। अगर इसके लास्ट पे 3s1 आ रहा है तो इससे जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा 4s1, उससे जो नेक्स्ट होगा 5s1, उससे जो नेक्स्ट होगा 6s1, उससे जो नेक्स्ट होगा 7s1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जिन सारे के सारे एलिमेंट्स में लास्ट जो उनका वैलेंस ऑर्बिटल है उसमें अगर 1 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब वो सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। अगर उनका वैलेंस ऑर्बिटल सेम है जैसे कि s है, हम कहेंगे वो सेम ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब मैं जिस नीचे वाले एलिमेंट्स का सारे के सारे कॉन्फ़िगर करूंगा तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन से उन सब का जो वैलेंस ऑर्बिटल होगा वो s होगा। तो होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये मेरी बात समझ आ गई होगी किस तरह हमने इसको डिवाइड किया। तो बेटा कौन कौन से ग्रुप है अब हमने ये सीखना है कि कौन कौन से ग्रुप हैं जो बेटा s ब्लॉक में है। तो बेटा नंबर 1 मैं बात कर रहा हूं s ब्लॉक एलिमेंट। इससे रिलेटेड बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत सारे एमसीक्यू। s ब्लॉक बेटा मैं कहूंगा ऑल द एलिमेंट्स, अब आपने ये नोट डाउन करना साथ अपनी नोटबुक पे कि ऑल द एलिमेंट्स from first A means group 1 to second A are called S block elements. All the elements from first A to second A are called S block elements. S ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये ना, अब ये जो डेफिनेशन है वही हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूं, जैसे ना आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा होगा कि जो S ब्लॉक एलिमेंट्स है ना बेटा, इसमें फर्स्ट ए जो लिखा हुआ है, ये जो फर्स्ट ए है, फर्स्ट ए को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स। ठीक है, ये जो आपको सेकंड ए नजर आ रहा है, सेकंड ए, इसको हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो अब यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि हमारे पास ये जो एलिमेंट है, जैसे मैं कहूं वाई अल्कली मेटल्स आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स, या फिर मैं ये कहूं वाई अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आपने क्या कहना है? बिकॉज द वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ alkali and alkaline earth metal is s orbital, that's why they are called s block elements. इनका जो वैलेंस ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में है, इसलिए हम इनको s ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हो गया कि हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट मेरे पास p ब्लॉक, ये s ब्लॉक हो गया, नेक्स्ट मेरे पास क्या है? p ब्लॉक। और स्टूडेंट्स एक एमसीक्यू आपने यहां पे ऐड करना, मैं आपको एमसीक्यू लिखवा दूं। एमसीक्यू बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ s ब्लॉक एलिमेंट। s ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है इसमें जो s ब्लॉक एलिमेंट है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सबसे पहले मैं यहां पे आपको ऑप्शन देता हूं, अल्फा में सोडियम, बीटा में पोटेशियम, चार्ली में हाइड्रोजन, डेल्टा में हीलियम और ई में आपके पास है ऑल ऑफ दिस। स्टूडेंट्स वेरी इंटरेस्टिंग एमसीक्यू, जल्दी से आप वीडियो पॉज करें और फिर इस एमसीक्यू का आंसर देखें। कैसे करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आपने बताना है कौन कौन सा एलिमेंट एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो आइए स्टूडेंट्स 1 मिनट देते हैं, आप जल्दी से वीडियो पॉज करें और इसका आंसर देखें, फिर मैं आपको बताता हूं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है।
होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसका करेक्ट आंसर देख लिया होगा। आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैं सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं। वो सोडियम के आपके सामने Q3S1 है, इसका मतलब ये तो भाई S ब्लॉक है, ये तो S ब्लॉक है। मैं पोटेशियम की करता हूं। पोटेशियम मेरे पास एटॉमिक नंबर 19 होता है स्टूडेंट्स, 1s2 2s2 2p6 3s2, यहां पे 3s2 3p6 4s1। तो स्टूडेंट्स देखें 2 + 2 4, 4 + 6 कितना हो गया 10, 10 + 2 12, 6 18 और 19। तो इसमें भी देखें यहां पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में है, तो इसका मतलब ये भी क्या है s ब्लॉक है। अच्छा नेक्स्ट देखें हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स अगर करें हम लोग हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, दैट इज 1s1। तो इसमें भी 1 है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट है। हीलियम को देखते हैं He, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, दैट इज 1s2। इसका मतलब इन सबका वैलेंस ऑर्बिटल s है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे क्या हुए s ब्लॉक एलिमेंट, सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स बात यहां पे इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो हीलियम है ना ये अल्कली मेटल है ना ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, बल्कि ये तो एक नोबल गैस है। लेकिन स्टूडेंट्स नोबल गैस तो है, लेकिन हम लोग इसको कंसीडर एस ब्लॉक एलिमेंट करेंगे। आपने इस बात को माइंड में रखना है कि हीलियम भला नोबल गैसेस में है, लेकिन वो किस ब्लॉक में आएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट में। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैं मूव करता हूं, तो यहां पता चल गया फर्स्ट है सेकंड है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, और उसमें हम लोग जिसके साथ एडिशन करेंगे प्लस जिसके हम लोग एडिशन करेंगे दैट इज हीलियम। हीलियम इज आल्सो कंसीडर्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट, और रीजन आपके सामने है। नेक्स्ट मैं स्टूडेंट्स मूव करूं द सेकंड ब्लॉक दैट इज पी ब्लॉक। very easy, it means that all the elements that have their valence electron in their p orbital। तो बेटा मेरे पास कौन से वो ग्रुप है आपने याद रखना है, थर्ड ए से लेके all the elements that are belong from third A to eighth A। लेकिन स्टूडेंट्स अभी आपको बताया कि एट्थ ए का एक ऐसा मेंबर है जो कि हीलियम है, वो एस ब्लॉक में कंसीडर किया जाएगा, पी ब्लॉक में नहीं किया जाएगा। तो आपने याद रखना है एक्सेप्ट हीलियम। तो आपने याद रखना है ऑल द एलिमेंट्स दैट आर बिलोंग्स फ्रॉम थर्ड ए टू एट से ऑल आर पी ब्लॉक एक्सेप्ट हीलियम। स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैं मूव करूं दैट इज डी ब्लॉक। स्टूडेंट्स ये जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक आप लोगों ने इसको वैसे अभी तो नहीं पढ़ना, लेकिन आपने याद रखना है ऑल द एलिमेंट्स दैट इज प्रेजेंट इन फर्स्ट बी टू एट्थ बी। यहां पे स्टूडेंट्स तीन ग्रुप्स को मर्ज किया हुआ आप लोग क्लास सेकेंड ईयर में सीखेंगे। तो इसका मतलब बी वाला कोई भी एलिमेंट है वो सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में है, लेकिन यहां पे हम लोग देखेंगे हमारे पास जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें जो पीरियड 6 और 7 के एलिमेंट्स है उनको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में कंसीडर करते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास बी ग्रुप वाले एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक डी ब्लॉक में एक एफ ब्लॉक में। और एफ ब्लॉक वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एफ ब्लॉक के अंदर हमारे पास क्या चीज बेटा, दो सीरीज आती हैं। एक का नाम है लेंथेनाइड्स और दूसरा है एक्टिनाइड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। एक्टिनाइड्स, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। स्टूडेंट्स ये लेंथेनाइड्स ये आपने याद रखना है, लेंथेनाइड्स बिलोंग्स टू 6th पीरियड, ये आप लोगों से एमसीक्यू पूछा जाएगा। एंड एक्टिनाइड्स बिलोंग्स टू द 7th पीरियड। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनको बेटा हम लोग बोलते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट है, और जो हमारे पास एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये स्टूडेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को लेक्चर 1 के अंदर 2 के अंदर फुल डिटेल में बता चुका हूं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है। आपने याद रखना है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक
और ये बेटा जो एलिमेंट्स है इनका पीरियड आपने याद रखना, लेंथेनाइड का पीरियड 6 है, एटनाइड का पीरियड 7 है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी शेप ऑफ पीरियड टेबल में डिस्कशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक। अब हम लोग जो डिस्कशन करते हैं दैट इज बेस्ड अपॉन द पीरियड। पीरियड की बेस के ऊपर बेटा अगर हम लोग क्या करें, पीरियड की बेस के ऊपर शेप ऑफ पीरियड टेबल को डिस्कस करें। सबसे पहली बात आपने याद रखना है व्हाट इज अ पीरियड या फिर व्हाट आर पीरियड्स। तो बेटा आपने याद रखना है द हॉरिजॉन्टल रोज, द हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल, द हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड। उनको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज। और स्टूडेंट्स ये जो टोटल पीरियड है ये भी आपको लास्ट टाइम बता चुका हूं कि टोटल पीरियड कितने हैं, टोटल पीरियड 7 है। ये आपने एमसीक्यू याद रखना है। हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है जिसके हम लोग बार बार डिस्कशन कर रहे हैं, आपने याद रखना है एलिमेंट्स आर अरेंज्ड on the basis of increasing atomic number। एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने की बेस के ऊपर हमने क्या किया हुआ है, पीरियड टेबल को अरेंज किया हुआ है। बेटा हमारे पास वैसे तो 7th पीरियड है, लेकिन अभी की जो हमने डिस्कशन करनी आपने याद रखना है बेटा हमने 4 पीरियड्स को डिस्कस करना है, फर्स्ट 4 पीरियड्स को। तो हमारे पास 4 पीरियड हम डिस्कस करने हैं। आपने अपनी बुक के अंदर जो फर्स्ट 2 लाइन है बेटा उनको आपने फर्स्ट पीरियड ये बेटा हेडिंग देनी है, फर्स्ट पीरियड। और आपने बातें 2 बतानी है बेटा, यहां पे 2 बातें बतानी है। पहली बात कि फर्स्ट पीरियड में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, फर्स्ट पीरियड में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। तो आपने याद रखना है फर्स्ट पीरियड के अंदर टोटल एलिमेंट्स बेटा 2 है, और वो कौन कौन है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। दूसरी बात आपने बतानी है इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये दूसरी बात आपने बतानी है। थोड़ा हमारे पास ये जो फर्स्ट पीरियड है, अब चूंकि इसके अंदर 2 ग्रुप आएंगे, हमारे पास ये जो फर्स्ट पीरियड है जब मैं मूव करता हूं 2 एलिमेंट है, तो इसके अंदर आप देखें फर्स्ट पीरियड में जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, हाइड्रोजन फर्स्ट ए से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगी, NS1 होगी। हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है, मैं फर्स्ट पीरियड की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS1। अच्छा मैं यहां पे लिख देता हूं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है। फिर मेरे पास एक दूसरा एलिमेंट है दैट इज हीलियम। तो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने याद रखना है दैट इज NS2। अच्छा हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा सारे के सारे वो एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो उनको सेम ग्रुप में रखा जाता है। और एलिमेंट्स को पीरियड में अरेंज करने से बेटा क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या हमें इससे बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या नतीजे हैं बेटा, वो ये है कि एक पीरियड जब एंड होता है तो वहां पे मौजूद एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रॉपर्टीज उसके अंदर एंड हो जाती हैं। इसका मतलब मैं फर्स्ट पीरियड से किसी और पीरियड में मूव करता हूं, जैसे मेरे पास ना सेकंड पीरियड है, क्योंकि हमने 4 पीरियड डिस्कस करने, आपने नेक्स्ट हेडिंग दे लेनी है सेकंड पीरियड। मेरे पास ना सेकंड पीरियड है, मैं कहता हूं सेकंड पीरियड में कौन बेटा, मेरे पास हाइड्रोजन के बाद होता है लिथियम, देन हमारे पास होता है बेरिलियम, देन कौन होता है बोरॉन, कार्बन, देन कौन होता है नाइट्रोजन, देन कौन होता है ऑक्सीजन, देन कौन होता है फ्लोरीन, और लास्ट में कौन होता है नियोन। अब ये सेकंड पीरियड है, तो आपने सेकंड पीरियड के बारे में भी 2 बातें याद रखनी। कौन सी, कि इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं इसमें टोटल एलिमेंट्स 8 हैं। तो आप लोग हेडिंग देंगे सेकंड पीरियड, और उसके अंदर भी आप लोग क्या बताएंगे, उसके अंदर भी आप लोग यही 2 बातें बताएंगे। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं जी, टोटल एलिमेंट्स 8 हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा यहां से शुरू करेंगे। अब मैं कैसे बताऊंगा, ये जो लिथियम है ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। थोड़ा लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, दैट इज 1s2 2s1।
सो फोकस करें, इसमें आपको नजर आ रहा है s ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। जिस एलिमेंट का s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो ns1 की बात कर रहा है, इसका मतलब वो इस ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड पीरियड जो है वो कैसे स्टार्ट हो रहा है, लिथियम से स्टार्ट हो रहा है। किस पे एंड हो रहा है, नियॉन पे एंड हो रहा है। थर्ड पीरियड की बात करूं, आपने फिर नेक्स्ट आगे हेडिंग दे लेनी है थर्ड पीरियड। बेटा नेक्स्ट हमारे पास ये लिथियम के बाद सोडियम होता है, सोडियम, बेरिलियम, हमारे पास नेक्स्ट होता है मैग्नीशियम, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, नियॉन के नीचे आर्गन। अब देखिए ये मेरे पास सेकंड थर्ड पीरियड आ गया। अब जो थर्ड पीरियड आ गया, मेरे पास सोडियम आ गया, मेरे पास मैग्नीशियम आ गया। मैं कहता हूं ये जो मैग्नीशियम है ये इसी ग्रुप से क्यों बिलोंग करता है, क्योंकि इन सब के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NS2। इन सब की क्या है, NS2। और इन सब की ये जो नजर आ रहा है दैट इज NS2NP1, दैट इज ये जो कार्बन नजर आ रहा है NS2NP2। अब देखें NS2 सब में सेम जाएगा है। मेरे पास आगे नाइट्रोजन है उसमें NP3 आ जाएगा, मेरे पास ऑक्सीजन है NP4, मेरे पास फ्लोरीन है NP5, मेरे पास नियॉन है NP6। तो इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये आपको आनी चाहिए। नाइट्रोजन में NS2NP यहां पे आ जाएगा 3, NS2NP4, और फ्लोरीन की बात करूं, फ्लोरीन में NS2NP5, नियॉन की बात करूं NS2NP6। तो यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो स्टूडेंट्स यहां से हमें आइडिया हो जाएगा जिसकी जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट की जिस ग्रुप से रिजेंबल कर रही होगी हम कहेंगे वो इस ग्रुप का एलिमेंट है। तो हमें पता चल गया थर्ड पीरियड में भी कितने एलिमेंट्स हैं। स्टूडेंट्स देखें थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स हैं। फोर्थ पीरियड की बात करता हूं स्टूडेंट्स, लास्ट जो पीरियड आपकी बुक में डिस्कस किया बेटा वो फोर्थ पीरियड है। और फोर्थ पीरियड में ये थर्ड पीरियड का भी आपने याद रखना है कि थर्ड पीरियड के अंदर भी जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो 8 हैं, ठीक है। फोर्थ पीरियड की बात करूं बेटा, फोर्थ पीरियड में जब हमारे पास फोर्थ पीरियड आता है तो उसके अंदर ना हमारे पास नीचे और भी एलिमेंट्स आ जाते हैं जो डी ब्लॉक्स के। जैसे इधर जरा फोकस करें, मेरे पास यहां से जब स्टार्ट होगा ना तो ये वाला बेटा, ये वाला फोर्थ पीरियड होगा, ये वाला फोर्थ पीरियड। तो इस फोर्थ पीरियड के अंदर हमारे पास टोटल एलिमेंट्स जो है ना बेटा, ये वाले यहां से लेके यहां तक वो 18 है, वो 18 है। यहां पे हम लोग आगे मूव करेंगे ना तो हमारे पास पोटेशियम आएगा, नेक्स्ट मूव करेंगे आगे कैल्शियम आएगा, नेक्स्ट सेकेंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये आगे मूव करेंगे। लेकिन आपने वो सारे प्रिपेयर नहीं करने, लेकिन आपने याद रखना है कि फोर्थ पीरियड जो है वो कहां से स्टार्ट होता है, वो पोटेशियम से। अब मैं कहूं कि फोर्थ पीरियड पोटेशियम से स्टार्ट क्यों होता है तो आपको रीजन पता होनी चाहिए। मुझे पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। एटॉमिक नंबर क्या है 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1। देखिए स्टूडेंट्स, इसका भी बैलेंस जो ऑर्बिटल है दैट इज s और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो ns लिखा है, n का मतलब 1 2 3 4 और s का मतलब वैलेंस ऑर्बिटल। तो इसका मतलब सारे के सारे वो एलिमेंट्स जिसके अंदर हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो s में आ रहा है, और अगर वो 1 है तो हम बोलेंगे किससे बिलोंग कर रहा है, ये फर्स्ट ग्रुप के। तो ये हमारे पास MCQs बेटा आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पीरियड किससे स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन से, किस पे एंड होता है, हीलियम पे। टोटल एलिमेंट कितने हैं, 2 है। सेकेंड पीरियड किससे स्टार्ट होता है, लिथियम से, किस पे एंड होता है, नियॉन पे। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 8। थर्ड पीरियड किससे स्टार्ट होता है, सोडियम से, किस पे एंड होता है, आर्गन पे, किस पे एंड होता है, आर्गन पे। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, 8 है। फोर्थ पीरियड जो अभी आप लोगों से डिस्कस किया बेटा, पोटेशियम, जो पोटेशियम से स्टार्ट होता है। अब देखें आर्गन के नीचे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो इसका मतलब फोर्थ पीरियड जो है वो पोटेशियम से स्टार्ट होता है और क्रिप्टॉन पे एंड होता है। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 18 एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहां से आपको एक पिक्चर मिल रही होगी किस चीज की, शेप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कि मैं ये जो पीरियड लिखे मैंने, ये जो पीरियड मैंने इस तरह लिखे हैं, ये आप लोगों के सामने अभी शेयर किया, ये वाले पीरियड है,
ये वाले पीरियड जो आपके सामने इस तरह शो किए, तो ये हमें एक शेप प्रोवाइड कर रहा है, ये शेप प्रोवाइड कर रहा है कि ये फर्स्ट पीरियड है, ये पीरियड नंबर 1, ये पीरियड नंबर 2, ये पीरियड नंबर 3, ये पीरियड नंबर 4। तो ये हमें शेप प्रोवाइड कर रहा है कि भाई ये फर्स्ट पीरियड इतने एलिमेंट्स, सेकंड पीरियड इतने एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स, फर्स्ट पीरियड में हमारे पास यहां पे लिख लें 2 एलिमेंट्स। सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स। थर्ड में कितने एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स। फोर्थ में कितने एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स। और आपको ये पता होना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। फर्स्ट पीरियड कहां से स्टार्ट होता है, भाई हाइड्रोजन से होता है। कहां एंड होता है, भाई हीलियम पे एंड होता है। सेकंड पीरियड कहां से, भाई लिथियम से स्टार्ट होता है। एंड कहां होता है, नियॉन पे एंड होता है। थर्ड पीरियड कहां से स्टार्ट होता है, भाई सोडियम से स्टार्ट होता है। कहां एंड होता है, आर्गॉन पे एंड होता है। फोर्थ पीरियड अभी बताया बेटा, पोटेशियम से स्टार्ट होता है। एंड कहां होता है, क्रिप्टॉन पे एंड होता है। तो स्टूडेंट्स ये सीक्वेंस ना, ये बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट जो है वो किस किस से बिलोंग करता है। अगर आपको ये बात क्लियर होगी कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग करता है, अब वो जो ग्रुप है वो आप कैसे फाइंड करेंगे, लास्ट लेक्चर में सिखा चुका हूं। आपने पीरियड फाइंड करना है, लास्ट लेक्चर में सिखा चुका हूं। आज के लेक्चर में हमने बेटा जो शेप ऑफ पीरियड टेबल डिस्कस की वो ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक की, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड की। ब्लॉक की बात की, 4 ब्लॉक हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये आपको बता दिया, जिसमें उसका वैलेंस ऑर्बिटल होगा। यहां पे ये वैलेंस शेल, इस जैसे इसका एम शेल था, तो एम शेल के अंदर मैंने आपको बताया, एम शेल के अंदर यहां पे 3 सब शेल होते हैं। कौन कौन से, एस होता है, कौन कौन से, पी होता है, कौन सा, डी होता है। आपने देखना है इलेक्ट्रॉन किस में आया, जैसे इस केस में इलेक्ट्रॉन एस में आया, तो इसका मतलब ये एस जो हुआ ये इसका वैलेंस ऑर्बिटल हो गया, वैलेंस ऑर्बिटल, वैलेंस ऑर्बिटल। तो इसका मतलब अगर इसका ऑर्बिटल, वैलेंस ऑर्बिटल जो s है, इसका मतलब ये s ब्लॉक से बिलोंग करता है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा होगा कि आपने 2 टर्म्स बेटा यूज होती हैं, एक वर्ड है ऑर्बिट, ऑर्बिट, और दूसरा वर्ड है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। ये दोनों वर्ड्स बेटा ये आपको ना क्लियर होने चाहिए कि हमारे पास ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है। चैप्टर 2 के लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग इसको फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल आर द सेम थिंग, बट नो, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल क्वाइटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। होप सो स्टूडेंट्स आज आप सब लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी जो कि बड़ी जरूरी है। चैप्टर 3 जो है ये स्टूडेंट्स बड़ा डिफिकल्ट समझते हैं, बट इट्स टू मच इजी, यू कैन से इट्स 3 मच 4 मच इजी। इतना इजी चैप्टर है, आपने फोकस करना है और लेक्चर को साथ साथ प्रिपेयर करना है। और सबसे बड़ा फायदा, अगर बेटा आप लोग मेरा लेक्चर साथ नोट डाउन करेंगे तो आपको उससे और भी ज्यादा हेल्प मिलेगी। होप सो स्टूडेंट्स सब लोगों को लेक्चर का मजा आया होगा, आप लोग यहां तक प्रिपरेशन करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बड़ा लव, थैंक्स स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।